और अब खबर विस्तार से। खबर जशपुर से। लाचार सिस्टम की तस्वीरें फिर सामने आई हैं। एक महिला को खाट पर ढोकर अस्पताल ले जाना पड़ा। खाट पर मशाल के सहारे इसे मेन रोड तक लाया गया। रात के अंधेरे में 4 किलोमीटर लंबा सफर तय किया गया। सड़क और पुल न होने से गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। और ऐसा 1-2 दिन की बात नहीं, सालों से गांव में सड़क और पुल की मांग की जा रही है। बगीचा विकासखंड के जबला का ये पूरा मामला है। पानी पिया करता है। होत का है ऊपर करा ना। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं 4 किलोमीटर इसी तरीके से अंधेरे में। और 1-2 दिन की बात नहीं है, सालों साल से इसी तरह अभिशप्त जीवन ये जी रहे हैं। ये भी इसी भारत का हिस्सा है। एक भारत का हिस्सा सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है कि राफेल आ रहा है, राफेल आ रहा है। आज राफेल आने से लगता है सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। इन्हें खाट से हटाकर क्या एक एम्बुलेंस मिल पाएगी, एक आदत सड़क मिल पाएगी, एक पुल मिल पाएगा? ये एक बड़ा सवाल हमेशा से बना हुआ है, एक विरोधाभासी सवाल। इसी तरीके से मशाल के सहारे लाए जाते हैं मरीज। मशाल अंधेरे से रोशनी देने के लिए, खाट स्ट्रेचर बनाकर और पैर को एम्बुलेंस बनाकर इसी तरीके से यहां सालों से मरीज ढोए जा रहे हैं। अगर रास्ते में किसी मरीज की मौत हो जाती है तो वो भगवान की इच्छा मान ली जाती है। उस पर भी यहां नेताओं से, जिम्मेदारों से कोई सवाल नहीं पूछता। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बदहाली की तस्वीरें देख लीजिए। एक इंडिया राफेल खरीद रहा है चीन को आंखें दिखाने के लिए। एक उसी भारत की ये तस्वीर है जहां मरीज अभिशप्त है मौत से बचने के लिए, इस तरह का रास्ता अख्तियार करने के लिए। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, कितने सालों से ये मांग की जा रही है और अगर इन सब के बीच किसी मरीज की मौत हो जाए तब क्या करते हैं ये गांव वाले? ललित, ये मांगे जो है अब अभी की नहीं है, आजादी के बाद से यहाँ के ग्रामीण आज तक जो है इस सड़क और पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक ये मांगे पूरी नहीं हो पाई है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो है तांबाकछार ग्राम पंचायत का जबला गांव है और ये गांव पूरी तरह से हाथी प्रभावित क्षेत्र है। और रात को जिस तरह से ये ग्रामीण जो है खाट में लाद कर मसाल के सहारे अस्पताल पहुंच रहे थे, इस दौरान अगर कहीं इनका सामना हाथी से हो जाता तो दुर्घटना और भयावह हो सकती थी। बहरहाल जो है ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, इसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जशपुर में प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह से काम कर रही है कि सालों से ये ग्रामीण जो है सड़क की मांग कर रहे हैं, पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक ये मांगे पूरी नहीं हो पाई है। और मैं आपको बता दूं अभी जो है 3 दिन पहले एक और मामला सामने आया था जिसमें फरसाबहार विकासखंड के कापू टोली में भी इसी तरह से 3 किलोमीटर खाट में ढोकर मरीज को अस्पताल लाया गया था। तो जशपुर में विकास के दावे तो बड़े बड़े होते हैं कि जशपुर में विकास हुआ है, लेकिन विकास की जमीनी हकीकत क्या है इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। वाकई ये इन तस्वीरों को देखकर सहज अंदाजा हो जाता है कि विकास कहाँ है, जबकि रायपुर में विकास पर इतनी चर्चा होती है। ऐसा नहीं है कि इस सरकार में होती, पिछली सरकार में भी विकास को लेकर बहुत चर्चा होती थी। दीपक, आपने अधिकारियों से कोई रिएक्शन लेने की कोशिश की, औपचारिक अनौपचारिक? क्या दिक्कत है इस गांव को एक अदद पुल और एक अदद सड़क देने में? इस मामले में हमारी अधिकारियों से तो बात नहीं हो पाई है, क्योंकि अब मैंने अधिकारियों से संपर्क करना चाहा तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे हमने बात की तो उनका कहना था कि इस सड़क और पुल की मांग को लेकर वो लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन ना तो अब तक किसी अधिकारी का इस ओर ध्यान जा पाया है, ना ही किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान जा पाया है। सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती है, जनप्रतिनिधि आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आज तक ये समस्या जस की तस बनी हुई है जिसकी वजह से परेशानियों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि अब भी प्रशासन जागता है, अब भी जनप्रतिनिधि जागते हैं, या फिर पहले की तरह ग्रामीण अभी भी इसी तरह परेशानियों को सामना करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें हैं, बदहाली की तस्वीरें हैं। इसमें जितने सवालों के सिलसिले को आप आगे बढ़ाएंगे, ऐसा जान पड़ेगा कि हमने पूरे के पूरे एक तबके को, पूरे के पूरे एक गांव को, पूरे के पूरे एक इलाके को अभिशप्त बनाकर छोड़ दिया है। तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। चलाखन बैग्या गुनिया झिन कराखन बिसन मने देवी करवा का जला जल्दी अस्पताल। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।